तो हेलो गाइस और वेलकम टू रीपर ऑफिशियल। मैं आपका दोस्त भौमिक। अच्छा, ये शुरू करते हैं आज के नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं मेरा टाउन हॉल 14 करने वाला हूँ। हाँ, मुझे पता है टाउन हॉल अपग्रेड होने को 2 दिन बाकी है, पर मैं सोच रहा था कि बुक ऑफ बिल्डिंग्स करके टाउन हॉल को अपग्रेड ही कर दूँ, क्योंकि रुका नहीं जाता है ना। तो चलो, बुक ऑफ बिल्डिंग्स यूज करके टाउन हॉल 14 को अपग्रेड कर देता हूँ। ओके, तो टाउन हॉल 14 हो चुका है अपग्रेड। और देख सकते हैं बूस्ट भी मिले, रिसोर्सेस रिसोर्सेस बूस्ट, ट्रू बूस्ट, हीरो बूस्ट और 5 दिन का बूस्ट मिला है। मैं सोच रहा था अभी 5 दिन के बूस्ट में जितना ये लूट मिल सके उतना लूट ले सकूं, क्योंकि 4x बूस्ट बढ़ जाता है ना। तो फिर अभी मेरे करंट हिसाब से 3,20,000 ये मिलेगा मुझे बोनस क्लैन कैसल में, बहुत ज्यादा है। हाँ, और एक नई बात, ये टाउन हॉल अपग्रेड होने के बाद तो बिल्डर हट्स भी अपग्रेड होते हैं। तो मेरा टारगेट रहेगा अभी बिल्डर हट्स को भी अपग्रेड करना। तो मैं इसके लिए सोच रहा था कि मैं अभी बिल्डर्स को 2-1-1-1 के फॉर्मेशन में लगाऊंगा। 2 बिल्डर्स डिफेंसेस के लिए, एक बिल्डर रिसोर्स के लिए, एक बिल्डर किंग हीरोज के लिए और एक बिल्डर बिल्डर हट को अपग्रेड के लिए। ये 2-1-1-1 फॉर्मेशन बहुत मेरे लिए सफिशिएंट हो जाएगा जब तक मेरा अच्छा खासा अपग्रेड हो नहीं जाता। और ये 2-1-1-1 के फॉर्मेशन में अगर कोई बच भी गया तो भी मैं ये वॉल वॉल अपग्रेड करूंगा, क्योंकि वो भी बहुत महंगा होता है। हाँ, ये मैंने बुक ऑफ बिल्डिंग से इसीलिए भी अपग्रेड किया, क्योंकि अभी मुझे स्टोर में ये फ्री में मिल रहा था, तो मैंने सोचा फ्री की चीज़ क्यों छोड़े, तो ले ही लेते। इसलिए मैंने बुक ऑफ बिल्डिंग्स अपग्रेड किया तो फ्री में मिल गया। अभी मेरा सबसे बड़ा प्लान था कि पेट स्टोर जो है वो खोलूंगा मैं। और पेट स्टोर खोलने के बाद मैं अलग अलग जो पेट्स आते हैं, लासी, इलेक्ट्रिक आउल, उनको मैं फिर यूज कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे लासी को मैं सोच रहा था कि वार्डन को लगाऊं, क्योंकि मैं वार्डन तो बस वार्डन वॉक करूंगा ना मैं पीछे से, ना उसको कोई हीलर्स हो गए ना कुछ हो गए। लासी उसको मदद करेगा चीजें तोड़ने में। और इलेक्ट्रिक आउल्स को मैं ये आरसी के साथ अंदर भेजूंगा, क्योंकि आरसी डिफेंस इसको निकालती है कोर में जाके। तो इलेक्ट्रिक आउल अगर इलेक्ट्रिक शॉक देगा तो आरसी के जो इलेक्ट्रिक बूट्स है वो उसको डिफेंस को, ये साइड के डिफेंस को भी तोड़ देगा। तो वैल्यू अच्छी मिल जाएगी। आरसी चार्ज किया तो अच्छी खासी वैल्यू मिल जाएगी बेस उड़ने के बाद। तो इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक और आरसी को लगाना चाहता था। और लासी तो बस मैं बुड्ढे को ही लगाऊंगा, क्योंकि वो बुड्ढा और लासी एक ही काम करते हैं, बॉल्स तोड़ना। फिलहाल ज्यादा पेट्स नहीं है, इसीलिए मैं लासी को बुड्ढे को लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं लासी यूज नहीं करूंगा फिलहाल। तो अभी टाउन हॉल 14 के जो नए चीजें हैं वो मैं ये यूज कर लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको नया मेरा लेआउट दिखाऊंगा टाउन हॉल 14 का, और मैं आपको बताऊंगा कि उस लेआउट में वो लेआउट मैंने क्यों सिलेक्ट किया, नहीं तो क्यों बनाया मैंने। फिलहाल के लिए तो ये सब चीजें ऐड कर दूंगा। सोच रहा हूँ जितने भी पैसे हैं सारे वॉल्स को रो में लगा के अपग्रेड कर देता हूँ। फिलहाल तक मुझे लगता है 8-9 लेवल तक हो जाएगा मेरा वॉल, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो वॉल अपग्रेड होने के बाद फिर मैं पेट स्टोर खोलूंगा और ये लासी अनलॉक करूंगा। लासी में बुड्ढे को लगाऊंगा। ये इलेक्ट्रिक आउल आरसी को, जो माइटी याक है वो मैं क्वीन को लगाऊंगा, क्योंकि मुझे एक टैंक चाहिए जो डैमेज ले सके और पीछे से फिर क्वीन अटैक करके बेस को निकाल सकते हैं। क्योंकि क्वीन को मैं अकेला ही भेजता हूँ यूजुअली, ज्यादा मैं भेजता नहीं हूँ आर्मी के साथ। मतलब बेस के अपोजिट साइड से क्वीन को भेजता हूँ, तो फिर उसके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो और एक बात है, मैं क्वीन को हीलर्स देता हूँ। मेरी आर्मी कंपोजिशन देखी होगी तो मैं क्वींस को ज्यादा हीलर्स देता हूँ। और जो ये हीलर है यूनिकॉर्न, वो मैं किंग को लगाऊंगा, क्योंकि किंग मेरा टैंक है और उसको जिंदा रहना पड़ता है, तब भी वो डिफेंसेस से डैमेज ले सकता है। अगर मैंने हीलर्स लगाए डिफेंसेस को, हीलर लगाए मेरे किंग को, तो फिर वो थोड़ा सा हील कर सकती है और फिर मैं किंग के साथ आगे चार्ज कर सकता हूँ और पीछे से ड्रैगन्स और बुड्ढा सब निकाल लेंगे। अटैक स्ट्रेटेजी सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो खुल गया भाई पेट स्टोर। ये एक बात मुझे समझनी है कि पेट्स को अपग्रेड कैसे करते हैं, क्योंकि पहली बार ही में टाउन हॉल 14 अपग्रेड हुआ है, मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। तो देखते हैं पेट स्टोर को कैसे अपग्रेड करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रूप्स हैं, सिनीजी, माइटी आर्क, इलेक्ट्रिक आउल, यूनिकॉर्न। देख रहे हो लासी, लासी को मैं पहले, अभी तो फिलहाल के लिए मैंने आरसी पे लगाया था, पर बाद में मैं चेंज करके बुड्ढे को लगा लूंगा। अब मैंने कारण तो बता दिया है प्रत्येक इसका, देखते हैं अभी क्या होता है।
सही है, लासी को लेवल 2 पे लगा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा यूज़ तो मैं करूँगा नहीं। जब तक दूसरे मेरे ट्रूप्स नहीं या दूसरे मेरे पेट्स नहीं आ जाते तब तक ये तो अपग्रेड होने दो। ये अपग्रेड हो जाने के बाद देखता हूँ ना फिर क्या होता है। फिलहाल तो आरसी पे लगाता हूँ मैं क्योंकि मुझे कोई और सोच नहीं रहा। बाद में सारे जब अनलॉक हो जाएंगे तब मैं फिर लगा लूंगा दूसरे पे। लासी को डाला है लेवल 2 पे तो है, पैसे भी अपग्रेड भी हो चुका है, पेट हाउस तो लगा ही दे लेवल 2 पे, क्या ही है। इलेक्ट्रिक आउल मेरा एक्चुअली अनलॉक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मैंने आरसी चार्ज किया तो उसके लिए इलेक्ट्रिक आउल बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ पेट हीरो ये पेट हाउस को मैं लेवल 2 पे कर देता हूँ। ओके, लेवल 2 डन। 2 2 दिन और लासी 1 दिन में हो जाएगा। तो फिर लासी को मैं लेवल 3 तक भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अगर दूसरे पेट्स अनलॉक होने के बाद मैं लासी को ज़्यादा अपग्रेड करूंगा। ओके, तो देख ही सकते हैं मेरी आर्मी कंपोजिशन कैसे, 2 हीलर्स, बुढ़ा, आरसी, किंग, क्वीन। मैं अभी फिलहाल के लिए सुपर ब्लिम स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। उसमें मैं टाउन हॉल में जाके कोर में जाके आरसी को डिप्लॉय करता हूँ और इनविजिबिलिटी, रेज और क्लोन के साथ फिर कोर की वैल्यू निकालता हूँ।